एक 4 साल का मासूम बच्चा जब गहरे पानी में डूब रहा होता है तो मदद के लिए किसे पुकारता है? अपनी माँ को। और जब वो माँ खुद खौफनाक काले पानी में डूब रही होती है तो वो किसे पुकारती है? इस सिस्टम को, उस सरकार को जिसे अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई टैक्स में देकर इन सरकारों को हम जिंदा रख रहे हैं, इन्हें पाल रहे हैं। लेकिन किसे पता होता है उस चीख का जवाब मिलने में 17 घंटे लगेंगे। और 17 घंटे का ये जो सन्नाटा है उसने ऐसी ऐसी भयानक तस्वीरें सामने लाई हैं जो डबल इंजन की सरकार के साथ मजाक है। मतलब सच में मजाक है। सरकार एक छपा छपाया शोक संदेश प्रकट करके ये बताने की कोशिश करी कि गहरे दिल में उन्हें भी बहुत चोट है, उन्हें बहुत बुरा लगा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर इस तरीके की चीजें आपको बुरी लगती हैं तो इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? जब आप बाजार में अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है सुरक्षित। लेकिन इस अमृत काल में, विश्वगुरु बन रहे भारत में, ढोंग रचने वाले इस न्यू इंडिया में जब आप अपने परिवार के साथ बाहर निकलते हैं तो सिस्टम आपकी पीठ पर एक अदृश्य मोहर लगा देती है, लावारिश। हाँ, लावारिश। क्योंकि जबलपुर के बैरंगी डैम में 9 लोग डूबे हैं, जबकि अपनी मौत का टिकट देने के लिए खरीदने के लिए उन्होंने खुद पैसा दिया था, जिस पर वो पहले ही सरकार को टैक्स दे चुके थे। जीते जी और जीने के बाद मरने में भी हम टैक्स देते हैं। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाली जो बात आप सुनते हैं वो टैक्स के लिए सुनते हैं। पता है, वो क्रूज एक खूबसूरत शाम बिताने के लिए वो परिवार गया था, लेकिन ठेकेदारों और सत्ता के दलालों ने मिलकर जल समाधि दे दी है उन तमाम लोगों को। आज मैं सिर्फ किसी नाविक की लापरवाही की बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं उस अर्थव्यवस्था की खाल उधेड़ने वाली हूँ जिसने इस तरीके की चीज़ें की हैं। आज आपको मौत के उन तमाम सवालों के बारे में सच बताऊंगी। किसी नेता के कमीशन और किसी ठेकेदार का जो मुनाफा है उसके बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी PPP मॉडल सुना है? यानी कि ट्रिपल P मॉडल, पब्लिक प्रॉपर्टी पार्टनरशिप। आज के इस नए भारत में जब भी सत्ताधारी दल का कोई नेता माइक पकड़ता है तो वो इसी PPP मॉडल का गुणगान करता है। मतलब ये जो मॉडल है वो एक तरीके की संजीवनी बूटी है, ये बताने की कोशिश होती है सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी जब आप इस मॉडल को अपना लेंगे, इस तरीके की बात कही जाती है। लेकिन जबलपुर के बैरंगी डैम में इसी PPP मॉडल पर एक नया फुल फॉर्म सामने आता है। पब्लिक की जान, प्राइवेट का मुनाफा और जो पॉलिटिशियन है उनका कमीशन सेट है। ये है नया PPP का नया और सटीक जवाब, सटीक फुल फॉर्म। मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग बड़े बड़े अभिनेताओं को करोड़ों रुपए देकर विज्ञापन में बुलवाता है। MP अजब है, सबसे गजब है, ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी। उस सरकारी भरोसे को देखकर आम आदमी टिकट भी खरीदता है। लेकिन असल में क्रूज जो मौज के लिए वो जा रहा है वो मौज नहीं, मौत बनने वाला है, ये किसे पता है? सत्ता स्वपोषित प्राइवेट ठेकेदारों ने मुनाफे से तिजोरी भर ली। एक प्राइवेट ठेकेदार ने अपनी मुनाफाखोरी में आम आदमी की जान ले ली। जब मौसम खराब होना था, ये बात पता थी, इसके बावजूद भी चंद रुपए के लालच में वो ठेकेदार उस क्रूज को मौत के भंवर में उतार देता है। जब 9 लाशें पानी से बाहर निकलती हैं तब सरकारें बहुत ही सफाई से इसे खुद से अलग करती हैं। इस पूरे खेल से वो अलग हैं, इस तरीके की बात बताने की कोशिश होती है। मुनाफे का निजीकरण और मौत का राष्ट्रीयकरण। जब मुनाफा होगा तो आपका होगा, और जब मौत होगी तो ये समाज के लिए होगी, ये देश के लिए होगी। ये कौन सी बात है? मतलब जब आप चाहेंगे, जिस चीज़ को चाहेंगे उसे अपना लेंगे और जो आपको नहीं पसंद आएगा उसे आप झुतला देंगे। जब तक कमाई हो रही है, जब तक मलाई काटने की बारी है, तब तक आपकी। जब तक मलाई ठेकेदारों और अफसरों की रहेगी, और जब जान चली जाएगी तब मौत आम आदमी की होगी। मुनाफा उस सरकारी खजाने को दिया जाएगा और आम आदमी जो टैक्स भी भर रहा है, भर भर कर मरे भी जा रहा है। ठेकेदारों के जेब में मतलब सोचिए कि ठेकेदारों के जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकल रही है, आम आदमी की जान चली जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये खेल कितना शातिर भरा है?
इस खेल में किस तरीके का मजाक है, आम आदमी की जिंदगी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ है। इस खेल को समझने के लिए चलिए एक परत और उधेड़ते हैं, एक पन्ना और खोलते हैं। जब आप किसी पुरानी मोटरसाइकिल को भी खरीदते हैं तो सरकार डंडा मार मार कर चौराहों पर पुलिस खड़ी कर करके चालान काटती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाई है या नहीं, इस तरीके की बात पूछी जाती है और आपसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाता है। जब आप पुरानी बाइक ले रहे हैं तब भी। अब जरा मौत के सौदागरों से पूछिए, क्या उस क्रूज का, उस नाव में चढ़ रहे किसी पैसेंजर का पैसेंजर लायबिलिटी इंश्योरेंस था? जवाब पता नहीं। लेकिन साल 2021 में दी इंग्लैंड विसल्स एक्ट में ये बात साफ लिखी गई थी। अध्याय 14 में साफ साफ बीमा कराने की बात लिखी गई थी। लेकिन क्या वो लागू हो पाया? अगर ठेकेदारों को पता था कि एक आम आदमी के मरने पर उसको अपनी जेब से कुछ देना नहीं है, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ का हर्जाना उसे भरना नहीं है, तो वो आम आदमी को क्यों ही लाइफ जैकेट की व्यवस्था करने जाएगा? वो आम आदमी की किसी तरीके की जान की परवाह क्यों करेगा? कभी नाव पानी में उछकोले माराए, किसी की जान चली जाए, मौसम विभाग मौसम खराब होने की बात भी करता रहे, लेकिन किसे फर्क पड़ता है? वो मौसम खराब होने के बाद भी किनारे पर रुकने की बजाय पानी में ही जाएगा ना, क्योंकि उसे देना तो कुछ है नहीं। लेकिन हमारे इस डबल इंजन वाले सिस्टम में क्या होता है? मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट करते हैं, मैं बहुत व्यथित हूँ और कहकर 2-2 लाख रुपए मुआवजे देने की बात करते हैं। ये एक लॉलीपॉप थमाने की कोशिश है। ये 2 लाख रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, किसे दिए जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी ये अपनी जेब से दे रहे हैं, अपने घर में रखी तिजोरी से पैसा दे रहे हैं? ये आपको समझना होगा। ये आपके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। यानी कि ठेकेदार ने जान ली, अफसरों ने कमीशन खाकर आंखें मूंद ली और 9 लोग मर गए। उनके परिवार को चुप कराने के लिए अब पैसा थमाया जा रहा है। आम आदमी टैक्स दिए जा रहा है और ठेकेदार माल गट के जा रहा है। ठेकेदार की कोठियों पर जो मशहूर बुलडोजर है वो क्यों नहीं चलता? अक्सर चुनाव की रैलियों में ये बुलडोजर बड़ा काम आता है, क्योंकि वो किसी अमीर पर नहीं चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए चलाया जाता है, लेकिन हमेशा गरीब पर ही चलाया जाता है। टैक्स का पैसा भी हम देंगे, मलाई वो काटेंगे और मुआवजा देने के बाद सरकार अपनी छाती चौड़ी कर कर ये कहेगी कि देखिए हमने 2 लाख की मदद की। अब आते हैं उस दर्दनाक पहलू पर जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। क्रूज डूब गया। उन डूबे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए एक भारी क्रेन मंगाने में प्रशासन को पूरे 17 घंटे लगे हैं। 17 घंटे। अब आप कहेंगे कि सरकार के पास शायद क्रेन नहीं रहा होगा, उनके पास व्यवस्था करने में समय लगा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार के पास क्रेन नहीं था, लेकिन सवाल ये नहीं है कि नहीं था, सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं था? आखिर क्यों क्रेन नहीं होने चाहिए? क्या आपने आउटसोर्सिंग का नाम सुना है? आजकल सरकारें और आपदा प्रबंधन इसी तरीके की आउटसोर्सिंग कर रहा है। प्राइवेट ठेकेदारों को आउटसोर्स करके इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। कैग की रिपोर्ट चीख चीख कर बार बार ये बता चुकी है कि आपदा प्रबंधन बल के पास आधुनिक और भारी मशीनरों की घोर कमी है। लेकिन किसे फर्क पड़ता है? अगर सरकार एक बार क्रेन खरीद ले तो वो 20 साल तक चला सकती है। उसमें टेंडर और कमीशन का खेल सिर्फ एक बार होगा। लेकिन अगर प्राइवेट ठेकेदारों से क्रेन रखा जाएगा, आपदा के वक्त उसे किराए पर बुलाया जाएगा, हर घंटे के हिसाब से लाखों का बिल बनेगा, हर बार पैसा देना होगा, हर बार बड़ा बिल बनेगा और बड़ा कट मिलेगा, इसीलिए क्रेन नहीं खरीदा जाता है। मतलब क्या सरकार इतनी गरीब हो चुकी है कि वो आम इंसान की जान बचाने के लिए पैसा नहीं दे पाती? लोग मर गए हैं, आप 2-2 लाख रुपए बांट रहे हैं। यही पैसा अगर आप समय पर लगाते तो शायद जान बच सकती थी। पहले तो आपको लापरवाही ही नहीं करनी थी। लापरवाही की वजह से जान गई, और जान जाने के बाद जो आपने 17 घंटे लगाए और उसके बाद जो क्रेन आपने बुलाया उस पर भी आप ही मलाई काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये वजह है जब बैरंगी डैम में डूब रहे लोग और प्रशासन ने पहले से ही तय कर रखा था क्रेन किस ठेकेदार से मंगानी है, वो ठेकेदार क्रेन लेकर आएगा, जब आएगा तब रेस्क्यू शुरू होगा। 17 घंटे की इस देरी में कोई लापरवाही नहीं थी, बल्कि इसमें एक बहुत ही सुविचारित अर्थव्यवस्था छिपी हुई है।
लाशें तो पानी में ही थी, कहीं भाग कर नहीं जा रही थी। क्या आप इस सिस्टम की संवेदनशीलता की गहराई को नाप रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि किस तरीके का मजाक हो रहा है? अगर टाइम पर क्रेन आती तो शायद जान बच सकती थी, शायद बच सकती थी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि लाश तो पानी में ही है, कभी भी निकाला जा सकता है। हम 5G और स्मार्ट सिटी के दौर में जी रहे हैं। भारत के पास मौसम की सटीक जानकारी देने वाले सैटेलाइट हैं। हमारे मौसम विभाग का अलर्ट सिस्टम बता देता है कि किस जिले में आंधी आएगी। बैरंगी डैम के दिन उस दिन भी मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था, फिर भी क्रूज पानी में कैसे गया? सवाल तो यही है। अब बात स्मार्टफोन की नहीं है, बात है डब सिस्टम की। वो सिस्टम जो सत्ता के अहंकार और कमीशन की चर्बी से इतना अंधा हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है कि खतरे के रेड अलर्ट को भी हरा देख रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, कोई बता रहा है कि ये खराब है, ऐसे समय पर ले जाना ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें वो रेड अलर्ट भी ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल है, ले चलो। पर्यटन विभाग के अधिकारी को पता था कि मौसम खराब है, तो उन्होंने ठेकेदारों को क्यों जाने दिया, उनके लाइसेंस को सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे यहाँ पोस्टमार्टम कल्चर है। जब तक 10 लाशें नहीं बिछ जाएंगी तब तक प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी। जब नींद खुलती है तो सबसे पहले 200 रुपए दिहाड़ी मजदूर वाले नाविक को गिरफ्तार किया जाता है। क्या इस जिले के अधिकारी से कोई पूछताछ होगी? क्या मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के बड़े बाबुओं को हथकड़ी पहनाई जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। दबोचा हमेशा नीचे पावदान में खड़ा कोई आदमी जाएगा और बड़े लोग मलाई काटेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर कोई राष्ट्रीय बवाल क्यों नहीं हुआ, तो जरा न्यूज चैनलों को देखिए जो दिन भर हिंदू मुस्लिम का डिबेट करते हैं, अपना गला फाड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। गुजरात के मोरबी में 135 लोग मरे, बड़ोदरा के हांडी झील में एक बच्चा डूबा, जबलपुर में 9 लोग मरे। इन सबसे बड़ी समानता इन सभी घटनाओं में पता है क्या है? डबल इंजन की सरकार और ठेकेदारी प्रथा। अगर यही घटना किसी गैर भाजपा शासित राज्यों में होती तो टीवी स्क्रीन पर आग के गोले उगल रहे होते, सिस्टम की नाकामी का हैशटैग चलाया जा रहा होता। लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सत्ताधारी दल की सरकार है, क्योंकि गोदी मीडिया के मुंह पर साइलेंसर चिपका दिया गया है। ये सत्ता के गोद में बैठने वाले जो न्यूज़ चैनल हैं, ये आपकी बात क्यों करेंगे? आप सोचिए, ये सत्ता के दरबारी चैनल हैं। जान नहीं बच पाई है, लोगों की जान गई है, उस पर बात नहीं है। सत्ता की नाकामी पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश है। आज हम इस प्लेटफॉर्म से सीधे सवाल पूछ रहे हैं, हम कड़वे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कल उस क्रूज पर आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ। वो 4 साल का बच्चा जो अपनी माँ से लिपट कर मर गया, उस बच्चे का क्या कसूर था? इन गारंटी बांटने वाले नेताओं से पूछिए, वोट मांगने वाले उन नेताओं से पूछिए कि तुम गली गली आते हो, लेकिन जब तुम्हारी बनाई हुई व्यवस्था के कारण कोई डूब कर मर जाता है तो तुम कहाँ छुप जाते हो? क्यों मुंह छुपाते घूमते हो? पूछिए उन ठेकेदारों की कोठरियों पर बुलडोजर कब चलेगा? ये सवाल जरूरी है। जाग जाइए, अब सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो कल आपका भी गला दबाकर आपको भी चुप करा दिया जाएगा। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपको एक आंकड़ा बताता चला जाएगा, सिर्फ उसे नंबर नजर आता है। इस वीडियो को शेयर करिए, डबल इंजन के कानों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। डूबती हुई इन चीखों को उनके कानों तक पहुंचाना होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि ये जो PPP मॉडल है उसे आप कैसे देखते हैं? मौत की इस मंडी का असली सौदागर कौन है? ठेकेदार, अफसर, सरकार, या उन्हें संरक्षण देने वाला हमारा सिस्टम? आप बताइएगा मुझे ज़रूर। ये बताइएगा कि इस पूरी घटना के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं।